तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अंशित और आज आपका मेरी इस नई वीडियो पे बेहद स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लीनियर इक्वालिटीज। तो लीनियर इक्वालिटीज है जो अभी बेहद ही बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, मैं थोड़ा समझा चुका हूँ इस चीज़ को भी थोड़ा सा और। तो आज हम लीनियर इक्वालिटी में थोड़ा सा मैं आपको टर्म्स के बारे में बताऊंगा कि क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको याद रखते हैं। हाँ, लीनियर इक्वालिटीज को हम इन शॉर्ट ये भी कहते हैं, थोड़ा जेईई मेंस वाले बच्चे, वेविकर मेथड। ओके, तो आपको ये जो वेविकर मेथड है आपको थोड़ा सा इजी है, बहुत इजी है, इसमें जितनी रॉकेट साइंस नहीं है जितनी बाकी चैप्टर्स में 11th क्लास के। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहली बात जो ये सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल एक्स। ये है सिंबल बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू कुछ भी सेट से ये बिलोंग करता है, किसी भी चीज से बिलोंग करता है। आपको अभी बताऊंगा मैं कैसे करेगा। ये जिस पर क्रॉस लगा हुआ है डजंट बिलोंग्स टू, ये इंप्लाइज होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका यहां मतलब है कि ओके, ये होता है डजंट इंप्लाइज। ओके, ये होता है हमारा नल सेट, ये होता है हमारा यूनियन। इस वाले सिंबल को बोलते हैं यूनियन। नल सेट का मतलब ये होता है जीरो, ये होता है हमारा यूनियन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन टर्म्स को हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये होती है हमारी ये ऐसे डब्बे वाली बॉक्सेस वाली हमारी क्लोज ब्रैकेट। कभी कभार बच्चे से ओपन ब्रैकेट समझते हैं। ओके, इस चीज को आपने याद रखना है। ये वाली ब्रैकेट हमारी होती है ओपन ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट जरा देखिए, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे। ओके, कोई भी नंबर 2 6 ऐसे। ओके, ये वाली होती है हमारी ओपन क्लोज, क्योंकि एक ओपन है एक क्लोज है। ये है क्लोज ओपन। आपको ये 12 तरह के सिंबल्स याद रखने हैं, बहुत ही सिंपल सिंबल्स हैं इनमें इतना भी आपको कोई डीपली जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कुछ चीजें हैं, आप मुझे जैसे कि ये बताएं, जैसे 2 की 2 6, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो 2 से लेके 6 के बीच में आने वाले नंबर है, इंक्लूडिंग 2 और 6, वो सारे लिए जाएंगे। इसका यहां मतलब अगर आपने हमेशा क्लोज ब्रैकेट्स में आपने हमेशा याद रखना है, अगर क्लोज ब्रैकेट अगर ऐसे आए तो यानी जो जिस नंबर के साथ वो क्लोज ब्रैकेट है यानी वो नंबर भी इंक्लूडेड होगा। अब जैसे कि अगर आप ये वाला नंबर, जैसे ये नंबर बताएं, ये इसका मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूडेड ही नहीं होंगे, डजंट एग्जिस्ट है, ये डजंट एग्जिस्ट। इसकी बात याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें थी, आपको जो लीनियर इक्वालिटीज में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मेन तो ब्रैकेट्स का ही होता है, यहां से थोड़ा यहां से ये चीजें मेन ब्रैकेट्स का ही चलता है। तो अब हम थोड़ा सा ना डायरेक्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस करोगे तभी ही चैप्टर समझ आएगा। विदाउट आप थोड़ी प्रॉपर्टीज देखोगे उनसे समझ नहीं आएगा, क्वेश्चंस करने से ही चैप्टर बनेगा। तो लेट्स मूव ऑन द। और अब अगले क्वेश्चन है हमारे लीनियर इक्वालिटीज के थोड़े से, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने लीनियर इक्वालिटीज को सॉल्व करना है, इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अगर आपने एक चीज क्या देखनी है आपको, अगर ऐसे में कन्वर्ट हो तो आपको सबसे पहले इनको क्वाड्रेटिक में फैक्टर कर लेने हैं इसके, ठीक है। x-2 एंड x-3। मैं जो क्वेश्चंस इस लेक्चर में करवाऊंगा वो ही सफिशिएंट होंगे पूरी लीनियर इक्वालिटीज के लिए। इन इक्वालिटीज के लिए वो ही सफिशिएंट होगा, आपके बोर्ड्स के लिए होगा, चाहे आपके किसी भी एग्जाम्स की तरफ से होगी, आपके लिए वो काफी सफिशिएंट रहने वाली है। बस आपको थोड़ा सा, यानी हम कहते हैं ना, वो दूध होता है, दूध में थोड़ा पनीर, पहले दही बनता है, थोड़ा मक्खन बनता है, फिर अगर आप उसे थोड़ा फेंट दो तो मक्खन बन जाता है, घी बनता है। आपको बस थोड़ा वो घी देखना है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो सिंबल कह रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि कुछ ये जो टर्म होगी ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी यानी 1 2 3 इनफाइनाइट। ओके, तो आपको क्या चाहिए? आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए। अब पॉजिटिव नंबर चाहिए तो सबसे पहले ना नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाई हमने। ओके, हमने नंबर लाइन में 2 x की अब 2 वैल्यू आएंगी। यहां से अगर आप फैक्टर निकालते थे तो x आ जाता 2 और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 और 3। अब आपने चेक करना है, नंबर डाल के आपने चेक करना है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। पहले आपको मैं बताऊं कि चेक कैसे करना है। अब आपने जैसे कि 2 और इसके कितना आएगा, 1.5 आएगा, इसके बीच में 2.5 आएगा। अब 2.5 को ना जरा डाल के देखो, 2.5 यहाँ कितना होगा, 2 पॉइंट डालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, यहाँ डालेंगे तो नेगेटिव बनेगा, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। अब 3 से जितने बड़े नंबर डालो तो सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे। अब 2 से जितने छोटे नंबर डालो तो दोनों साइड नेगेटिव बनेंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। अगर कभी भी आपको ना स्क्वायर या क्वाड्रेटिक ऐसी अगर आपको चीजें मिले तो आपने क्या करना है, अगर इनकी पावर ओड है, जैसे यहाँ 1 है, इनकी पावर क्या है? ओड है। अभी ओड का समझ लो, इनकी पावर ओड है तो हमेशा साइन अल्टरनेट में चलता है, यानी आपने एक साइड का चेक करना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही चलेगा। ओके, तो इसका जो आंसर होने वाला है, हमको देखो क्या चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए, ठीक है, हमें 0 से बड़ा चाहिए। अब x बिलोंग्स टू, हमने क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई यहाँ पे, हमने ओपन ब्रैकेट्स लगाई क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते ना। माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर है, पर हमें ये नहीं पता माइनस इन्फिनिटी पे कौन सा नंबर होगा। ओके, 2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 इन्फिनाइट ओपन ब्रैकेट, ये है आपका इसका आंसर। जस्ट वेरी सिंपल आंसर। ओके, अब हम आते हैं अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको फैक्टर तो पहले गिवन है, तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। हम नंबर बनाते हैं 1 2 और -2, ठीक है।
1 2 एंड -2। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में, अब मुझे सारे लेस देन 0 चाहिए, यानी लेस देन 0, मुझे सारी टर्म्स नेगेटिव चाहिए। ओके, अब नेगेटिव चाहिए मुझे, नेगेटिव टर्म के लिए करना क्या है, नेगेटिव के लिए करना क्या है, देखो अब मैं 2 से जितना बड़ा नंबर डालूंगा, यानी 3 डालूंगा तो सारे नंबर पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर क्वाड्रेटिक है, देखो क्वाड्रेटिक में है, क्या बनेगा, x² - 2² x² - 4 बनेगा ये। ठीक है, तो किसी एक ऐसे क्वाड्रेटिक टर्म में मेरे को नंबर गिवन है, क्यूबिक भी बन रही है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, साइन अल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस माइनस से चेक कर लो आप। अगर मान लो अगर यहां पे स्क्वायर होता, फिर एक साइन रिपीट होता, यानी माइनस है प्लस है माइनस होता, एक साइन रिपीट होता, ये चीज मान लो। ओके, तो मुझे साइन नंबर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से 2, यही है हमारा आंसर, x बिलोंग्स टू। तो यही था हमारा आंसर। तो अब मूव करते हैं थोड़े से और मजेदार क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसमें इवन और ऑड के मैं दोनों वैल्यूज की आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करें, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रही है, तो आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, आपको सबसे पहले नंबर लाइन पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 8 है, 8। ओके, फिर हमारे पास 0, लो जी 0 आ गया। अब हमारे पे क्या है, 1 नहीं है, -1 है, क्योंकि प्लस का साइन है तो चेंज होगा। अब हमारे पे +4 यानी -4, और एक +4 भी हमारे पास गिवन है। अब देखो सारी पावर्स क्या हैं आपके पास, ओड हैं और ग्रेटर देन 0 है, ये जो आपकी इक्वेशन है। अब जब सारी पावर ओड्स रहती है ना, आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले बिगेस्ट नंबर से जाना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ही आंसर होगा इसका, चाहे जितनी मर्जी। आपको बस ट्रिक पता होनी चाहिए कि ट्रिक क्या है। देखो अगर ओड पावर्स हैं, सारी ओड पावर्स हैं आपके पास, ऐसी टर्म्स में अगर आपके पास ओड पावर्स है तो आप नंबर लाइन पे पुट करो, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ऐसा होगा। तो अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा आपको सारी, लेस देन इक्वल टू 0, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 होगा ये। तो आपको जो सारी वैल्यूज हैं वो आपको माइनस में डालनी होंगी, कौन सी, नेगेटिव नंबर वाली। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं, अब ये देखते हैं नेगेटिव यानी माइनस, तो x, यहां नहीं लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -4, ओके, यूनियन -1 से 0, ओके, और फिर यूनियन, फिर 4 से 8। ओके, अब जरा यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात आएगी वो क्या आएगी, हम जरा इंटरेस्टिंग बात क्या देखते हैं इसमें। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर रहा हूँ, -4 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके तो -4 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी। आप ऊपर 0 कर सकते हो, आप ऊपर 0 कर सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर नीचे नहीं 0 कर सकते। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी, ये जो हमारी होंगी, ये इंक्लूड नहीं होंगी, ये वाली वैल्यू इंक्लूड। तो यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर 8 चला गया, यहाँ पे सपोज करो 8 चला गया, तो 8 फिर से 0 बना देगा इसे डिनोमिनेटर को, तो 8 भी इंक्लूड नहीं होगा। 8 पे क्या आएगी हमारे पास, ओपन ब्रैकेट आएगी। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। पर 4 आ सकता है, क्योंकि यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा। ओके, 4 आ सकता है, 0 बन सकता है, ठीक है, 0 बन सकता है, पर आप इनफाइनाइट नहीं बना सकते। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, शर्त ही है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपकी एक मन की बात करते हैं, चलो ठीक है। अब आपकी मैं एक छोटी सी मन की बात करता हूँ। अब मन की बात में हम क्या करते हैं कि मैं आपको अब इवन पावर वाला बताता हूँ कि इवन पावर वाला करना कैसे है। थोड़ा साइन में गड़बड़ है, साइन ऐसे आएगा, ठीक है, साइन ऐसे आएगा, नाइस। तो आप सबसे पहले ना हम नंबर लाइन पे वैल्यूज को जरा डाल के देखते हैं, नंबर लाइन पे क्या आएंगी वैल्यूज। नंबर लाइन पे सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या चीज गिवन है, हमारे पास एक तो गिवन है 13। तो सबसे पहले हम डालते हैं 13 को, मैंने डाला 13, ओके 13 डाला मैंने, ठीक है। अब मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है 11। 13 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 11, क्योंकि -11 है ना, यहाँ 11 आएगा और यहाँ लास्ट में आएगा -13। अब मेरे पास एक 0 भी गिवन है, ये 0 गिवन है ना मेरे पास, ये 0 भी गिवन है हमारे पास। अब मेरे पास 2 भी गिवन है और -2 भी गिवन है। मेरे पास एक 1 भी गिवन है, यहाँ इसको काम करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ मैं करता हूँ 2। मेरे पास 2 भी गिवन है, 1 भी गिवन है और 11 भी गिवन है, और मेरे पास एक 9 भी गिवन है। मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको 9 कर देता हूँ और यहाँ 11, ताकि आपको जो समझ आए वो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आए चीज़ों का। ओके, तो अब हमने सारी वैल्यूज़ को अच्छे से लिख दिया हमने, हाँ यस, हम सारी वैल्यूज़ को हम बोर्ड पे हमने उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है 11 को। अगर मैं कोई भी 11 से बड़ा नंबर लेता हूँ इंक्लूडिंग 12, अगर मैं कोई भी 11 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ मैं, तो वो पॉजिटिव ही होगा।
क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। सबसे पहले पॉजिटिव होगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 11 ही है ना। 11 से मैं बड़ा कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ वो पॉजिटिव ही आएगा। चाहे यहाँ 12 भी डालोगे ना, अगर आपको किसी को लग रहा है यहाँ 12 आएगा तो माइनस में चली जाएगी, टर्म नहीं होगी, माइनस होने देना। मैं तो 11 से बड़े रहूँगा साहब, मैं तो पॉजिटिव इनफाइनाइट से नंबर को खींचा हूँ। ओके, अब मैं जरा ना 9 को देखूंगा, 11 के साथ में 9। अब मैं सबसे पहले 9 को देखूंगा, 9 कहाँ से है, 9 है यहाँ से। अब मैंने 9 से पूछा कि 9 भाई तेरे पास पावर कितनी थी, कह रहा वो 9 कहता है मैं 37। मैंने कहा बकवास मत करो, मैं ये बता ओड थी इवन थी, कहता है ओड थी। तो यानी अगर पावर ओड थी तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल साइन होगा हमारे पास, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जरा ध्यान दूंगा किस पे, 2 पे। अब ये 2 कौन सा 2 है, -2 वाला 2 है। अब मैं जैसे पूछूंगा तेरे पे पावर कितनी थी, भाई 9 ने पूछा तेरे पे पावर, फिर से इसने वही जवाब दिया मेरे पे 32 थी। फिर 9 ने कहा बकवास मत करो, मेरे को ये बताओ कि पावर ओड थी इवन थी, इवन पावर थी। इवन पावर में क्या होता है, साइन सेम रहता है, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब फिर से, अब 2 ने किससे पूछा, 2 ने 1 से पूछा, भाई तेरे पे पावर कितनी थी, फिर से 1 का वही जवाब, भाई मेरे पास तो पावर क्या थी, इवन थी। फिर से साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1 ने 0 से पूछा, साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड पावर है। ओके, साइन चेंज होगा, ऑड पावर है। अब फिर 0 ने किससे पूछा, 2 से, +2 वाली, क्योंकि -2 इस पे पास क्या है, ऑड पावर, तो पावर चेंज हो जाएगी। ओके, क्योंकि ऑड है, ऑड में हमेशा साइन चेंज होता है, और अगर इवन पावर हो साइन ऑलवेज ही पॉजिटिव, ऑलवेज सेम, मतलब प्लस का साइन चल रहा तो प्लस की चलता रहेगा। ठीक है, अब -2 ने पूछा किससे, 13 से, भाई कहां से हो तुम, उसने कहा मैं तो यहां से हूं, 13 ऑड पावर है मेरे पास, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, और यहां पे भी होगा। ओके, तो हमको क्या बताने हैं, हमें बताने हैं 0 से बड़े नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर हमें बताने, तो हमारा आंसर होगा -13 से -2। ठीक है, -13 से -2 यूनियन 0 से 1, ओके, और यूनियन 11 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हम 13 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 13 क्या है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम 13 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट। 2 पे, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे आएगी हमारी क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 2 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। 0 पे के पास आ सकती है इंक्लूड, क्लोज ब्रैकेट आ सकती है 0 के ऊपर, और 1 के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि 1 जाके माइनस फिर से 0 बनाएगा। अब ऐसे ही 11 के साथ है, 11 के पास भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि 11 डिनोमिनेटर में है, तो ये फिर से इनफाइनाइट टर्म से सिचुएट कर देगा। तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस। ओके, अब हम लास्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं फटाफट, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और सेम इवन ऑड वाले क्वेश्चन। मूव ऑन लास्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर लेक्चर। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, और अगला लेक्चर जो होगा हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें पूरी इनक्वालिटीज खत्म करा दूंगा आपको। ओके, तो सबसे पहली बात ना, मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें करना क्या है मेरे को। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मेरे को वही ऑड इवन वाला केस है, इसमें वो डरना नहीं है। इसमें मेरे नंबर लाइन बनानी है, सबसे पहले मैंने बीच में डालना है 0 को। सबसे पहले मेरे पास 0 है, अब मैं डालूंगा किसको, मैं डालूंगा 1 को, फिर मैं डालूंगा -2 को, फिर मुझे डालना है 11, मैं डाला 11 को डाला मैंने। अब मुझे डालना है 9, 7 और 9 एक साथ आएंगे। ओके, 7 9 आ गए एक साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, पिछले क्वेश्चन में ना, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वो सी है, C = 7। आप उन्होंने पूछा था ना ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, क्योंकि हम उसमें 8 तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में आके 0 बनाता, तो हमारी जो हाईएस्ट पावर होगी 7 होगी। तो मैं थोड़ा मिसप्लेस हो गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी बताने में, तो उसका आंसर 7 होगा। ओके, तो मैं यहाँ बताता हूँ अब आपको। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या देखनी है, मेरे को 11 से शुरू करना है प्लस। अब मैंने यहाँ शुरू करा प्लस, अब मैंने 11 में फिर से 9 के पास आके पूछूंगा, हाँ भाई कहाँ से, वो कहेगा मैं ओड पावर से हूँ, तो ठीक है जी, ओड पावर है, इसका मतलब आपको क्या होगा, सबसे पहले यहाँ तो प्लस आएगा। 11 से पूछना है हाँ भाई कौन से नंबर से हो, तो वो कहेगा मैं इवन से हूं, तो पावर साइन चेंज नहीं होगा। फिर 9 से पूछेंगे आप कहां से हो, ओड, साइन चेंज हो जाएगा। फिर 7 से पूछेंगे ओड है, साइन चेंज होगा। 1 से पूछोगे ओड है, साइन चेंज होगा। 0 से पूछोगे तो उसका भी ओड है, साइन चेंज होगा। -2 से पूछोगे साइन चेंज नहीं होगा, प्लस रहेगा, क्योंकि -2 पे जो यहाँ 2 है, यहाँ पे 32 है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो जो आएगी -∞ से 0 आर इंक्लूडिंग, ओके, यूनियन, फिर 1 से 7 ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर 9 पे भी ओपन ब्रैकेट आने वाली है हमारे पास। 9 ओपन ब्रैकेट का मतलब एक बार ये समझना, बस इस वैल्यू को लेना ही नहीं है, बेकार की है, काम की ही नहीं है। 9 से इनफाइनाइट, ये है आपका x बिलोंग्स टू। लीनियर इक्वालिटीज में कोई ट्रिक्स नहीं होती, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। लीनियर इक्वालिटीज जब तक आप मैथ्स को क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे, क्वेश्चंस को नहीं करोगे, हाँ मुझे पता है कुछ लोग काफी इस वीडियो को स्किप कर देंगे, स्किप कर देते हैं, उससे क्या होता है ना, नुकसान आपका होता है। आपको लगता है कि आपको कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ऐसी ट्रिक पता लग जाए, टिप पता लग जाए, जिससे आपने क्वेश्चन निकाल सको, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी बस यहीं तक की होगी। कल मेरा लास्ट लेक्चर, कल इसी का से 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, और कुछ मेरे ख्याल से कुछ बहुत चीजें कट भी होगा। आपको सिर्फ लीनियर इक्वालिटीज में, एमसीक्यूज में, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस में, बोर्ड्स में आपको पूछा जा सकता है कि आपको ये x बिलोंग्स टू, आपको वैल्यूज निकालना, कि ये पूछ सकता है कि कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, बस इतना ही आता है। तो आज के वीडियो में मैं यही खत्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण।